नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी है। 7 दिनों के अंदर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अगर जवाब नहीं देते हैं सवालों के, तो फिर क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है। 141 सांसदों के सस्पेंशन का मामला क्या है, जिस पर कांग्रेस पार्टी अब मुखर हो गई है, इसको लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर क्या कह रहे हैं, उसको सुन लीजिए। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। तो राहुल ने सिर्फ इतनी बात कही और सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा, उन्हें डरपोक तक कहा जाने लगा। लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इसको लेकर प्रियंका हमारे साथ हैं, वो बताएंगे आपको। प्रियंका, आखिरकार क्या है पूरा मामला, बताइए। मामला बड़ा फंस गया है और एक तरफ राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, दूसरी तरफ देखते ही देखते ये वीडियो जो कि अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आप देख सकते हैं, पत्रकार सवाल करता है कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो क्या आप कोर्ट जाएंगे। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मेरा काम है सरकार पर प्रेशर बनाना, मैंने अपना काम कर दिया है और लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। इतना कहना भर था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, डरपोक कहा गया इनके पास कोई सबूत पुख्ता नहीं है, इसीलिए कोर्ट जाने से घबरा रहे हैं। लेकिन असल में यहां पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी घबरा नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खेल को पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने एक तरफ जहां चुनाव आयोग के खेल को पकड़ा है, सबूतों को दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, राहुल गांधी का अधूरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना काम पूरा कर दिया है, आगे लोकतंत्र को बचाना एजेंसियों का काम है, संस्थाओं का काम है, जो कि वो करने में असफल दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सामने आई है। कांग्रेस ने जवाब दिया है कि आखिर क्यों राहुल गांधी इन सबूतों के साथ, वोट चोरी की धांधली के साथ कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, बाकायदा कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति से ज्यादा तो ताकत अब चुनाव आयोग को दे दी गई है। पहले 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, फिर नियम को बदल दिया गया और इस नियम के तहत कहा गया है कि जब तक कोई शख्स इलेक्शन कमीशन रहेगा या फिर कि अपनी कुर्सी से हट जाएगा, उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, क्रिमिनल और सिविल केस दायर नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें, इस नियम में बदलाव किया गया है। बाकायदा नंबर 16 का क्लॉज है जिस पर बदलाव किया गया है और इस बदलाव के तहत चुनाव आयोग को अतः और सबसे ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। और क्यों बना दिया गया है आप समझ सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को अब पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आप जानते हैं कि कैसे 2023 के बाद जब ज्ञानेश कुमार जब से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तब से गदर काट के रख दिए। राजीव कुमार ऐसा नहीं करते थे कि सुप्रीम कोर्ट से भिड़ जाएं और सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हुए नजर आए, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने वो भी करके दिखाया है। ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि भैया आपका जो आदेश है वो हमारे काम में दखल अंदाजी है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा। चुनाव आयोग ने बाकायदा हलफनामा दाखिल किया और तो और किस तरीके से राहुल गांधी को धमकी दी गई आप जानते हैं। कहा गया कि 7 दिनों में माफी मांगो, नहीं तो हलफनामा दो, आप जानते हैं। अब इसी खेल को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और चुनाव आयोग को फुल ऑन एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें हिमांशु, जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वोट चोरी और धांधली के सबूत दिखाए गए, वोट डिलीट करने के सबूत दिखाए गए, राहुल गांधी ने लाइव सबूतों को और मंच पर पेश किया। उसके बाद चुनाव आयोग ने ना कोई सुनवाई की, ना ही किसी सबूत की जांच की।
तुरंत तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी के सारे सबूतों को खारिज कर दिया और कहा कि ये आधारहीन है। मतलब जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सबूतों की जांच होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त आखिर किस दम पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप संसद में पारित किए गए कानून से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है प्रियंका, जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग उन्हें खारिज कर रहा है, अपने आप में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग आखिरकार करना क्या चाहता है। लोकतंत्र की दुहाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मंच पर खड़े होकर अमित शाह जी मतलब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं अमित शाह, वो लग रहा है कि अपनी सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी निकलकर सामने आ जाते हैं। इधर दुबे जी, निशिकांत दुबे, जो 4 PM पर भी सवाल खड़े करते हैं, वो कहते हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कि राहुल गांधी आएंगे और लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। मतलब आपको पता है कि राहुल गांधी आएंगे, कोई खुलासा करेंगे और आपकी सिट्टी पिट्टी गुल है पहले से ही। बताइए। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पेंच फंस गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सिर्फ सबूत नहीं दिखाए, राहुल गांधी ने कह दिया कि किस तरीके से जो एजेंसियां हैं, जो संस्थाएं हैं, वो भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी ने बताया कि जो CID है उसने 18 पत्र भेजे, 18 नोटिस जारी किए, चुनाव आयोग से सवाल किया, लेकिन चुनाव आयोग बेखौफ है। चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग पर FIR तक दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी के सबूतों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, जो राहुल गांधी के सबूत हैं, इसने मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि अभी तो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा है। आपको बता दें, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आगे की तैयारी और बड़ी होने वाली है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की चर्चा जोरों पर है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर वाराणसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी की इसलिए हो रही है क्योंकि वाराणसी में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, रोड शो में लोग नहीं आए, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए। अब फिलहाल कैसे जीत गए या फिर कि जितवाए गए, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अजय राय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती काउंटिंग में पीछे चल रहे थे। मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, वो अजय राय से वोटों की गिनती में पीछे चल रहे थे। हिमांशु, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि दावा तो यहां तक किया जाता है कि वेबसाइट को बंद करके, वेबसाइट को हैक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख वोटों से जितवाया गया है। अब फिलहाल पहले तो दावे किए जाते थे, अब इन्हीं दावों को लेकर जब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी जब खुलासा करेंगे तो मोदी सरकार का क्या होगा और सबसे बड़ी बात मोदी की कुर्सी का क्या होगा, ये देखना होगा। फिलहाल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी पर सवाल खड़े हो गए और अगर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम ने बड़ा धमाका कम कर दिया तो चुनाव आयोग भी ढाल बनकर मोदी सरकार को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं हिमांशु, गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन राहुल गांधी के खुलासों को लेकर इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। अब इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है, हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपना काम कर दिया है और अब लोकतंत्र बचाना संस्थाओं का काम है। संस्थाएं क्या करेंगी, हाइड्रोजन जब फूटेगा तो मोदी सरकार का क्या होगा और चुनाव आयोग का क्या होगा, अब आने वाले समय में जल्द ही पता चलने वाला है। बिल्कुल प्रियंका, और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा भी था कि ये देश हमेशा रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इनको हमेशा बने रहना चाहिए। संस्थाओं पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए, और सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो निष्पक्षता के साथ उनकी जांच होनी चाहिए और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राहुल गांधी जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं वो अपने आप में जायज है, उनको आप लोकतंत्र के ऊपर हमला नहीं बता सकते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बोलने का अधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी बात कह रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से समझ पा रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।